मान लो एक 10 किलोमीटर की रेस है। मैं एग्ज़ाम को इससे रिलेट करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक 10 किलोमीटर की रेस है और मान लीजिए 4 प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इस रेस में 5 किलोमीटर तक तो चारों लोग दौड़ लेते हैं, ठीक है? 5 किलोमीटर चारों लोग दौड़ लेते हैं, पाँचों लोग। उसके बाद फिर क्या होता है, जब छठवां किलोमीटर की ओर जाना होता है इनको, 5 से 6 किलोमीटर ट्रांजिशन के बेस में, उसमें जो है ये जो है वो वापस कट हो जाता है, वो दौड़ नहीं पाता है। उसकी जो मसल्स हैं, उसका बॉडी जो है वो जवाब देने लगता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होता, ठीक? तो वो आदमी जो है कट जाता है, ठीक? उसके बाद फिर 6 से 7 किलोमीटर के ट्रांजिशन पे हमारा बी वाला जो आदमी है वो भी अब थक जाता है, बोलता है अब नहीं हो पाएगा यार, हो गया, रहने दो। तो 6 से 7 किलोमीटर के बीच में भी जो है वो आदमी जो है रुक जाता है, वहीं बस हो गया, बस मेरा यहीं तक है, ठीक है? 7 से 8 किलोमीटर के बीच में सी वाला जो आदमी है ये भी कट हो जाता है, बोलता है अब हो गया, मैं भी थक गया अब, ठीक है? तो 7 से 8 किलोमीटर में सी भी कट गया, ठीक है? 8 से 9 किलोमीटर में ये डी और ई जो है ये सेम एनर्जी पावर के रहते हैं और इनके अंदर आखिरी तक जुनून वो रहता है। इवन उनको भी दर्द हो रहा है, उनको भी पेन हो रहा है, लेकिन उनके अंदर वो पैशन है कि मुझे कैसे भी इस रेस को जीतना है। तो वो दोनों जो है दौड़ते रहते हैं, ठीक है? तो 7 से 8 किलोमीटर तक इन दोनों ने दौड़ा, 8 से 9 तक भी दौड़ा। फिर आखिरी में क्या होता है, डी जो है वो एकदम ज़्यादा कंट्रोल अपना खो देता है और नहीं कर पाता, बियर नहीं कर पाता, लास्ट में एकदम पीक में रहता है, एकदम बहुत स्ट्रगल आखिरी तक करता है, लेकिन समहाउ जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच जाता और आखिरी में जो है ई जो है इस 10 किलोमीटर रेस को कंप्लीट करता है। तो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये एग्ज़ाम की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जो है लगभग 1 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है? तो 1 लाख में से मैक्सिमम लोग जो रहेंगे 50% में अटक जाएँगे अपनी तैयारी में, ठीक है? 50 टू 60% जाने में उनको काफ़ी दिक्कत आएगी। फिर 60 टू 70% प्रिपरेशन में और भी लोग कट जाएँगे। 70 टू 80% में और का हुआ, तो ये धीरे-धीरे जो है ये फ़िल्टर होते जाएगा। ये जो विड्थ है, ये यहाँ पर देख रहे हैं एंट्री लेवल पे इतना ज़्यादा विड्थ है, ठीक है? एंट्री लेवल विड्थ है और ये फिर यहाँ पर से जो क्या है, यहाँ पर जो है ये नैरो होते जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर से लोग कट होते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे स्ट्रिप बनते जा रहा है, तो लोग यहाँ पास कटते जा रहे हैं और आखिरी में जो है एक ही आदमी जो है ये यहाँ पास पहुँचेगा, ये देखेंगे। तो ये जो नैरो है, ये नैरो होते जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझना कि आपके प्रिपरेशन में आपकी स्टेमिना, आपका डेडिकेशन मायने रखता है, मोटिवेशन लेवल मायने रखता है, आपका जुनून, आपका पैशन मायने रखता है, ठीक है? और जिसके अंदर इतनी स्टेमिना है, वही आदमी इस चीज़ की तैयारी कर सकता है लंबे समय तक, क्योंकि एक ही दिन में आप इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे, आपको रोज़ दौड़ना है, रोज़ आगे बढ़ना होता है, तब जाके आप यहाँ पास पहुँच पाएँगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि आपके अंदर स्टेमिना होनी चाहिए, आपके अंदर वैसा पैशन और डेडिकेशन होना चाहिए, तब जब आप जो है एग्ज़ाम को पास कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि हर आदमी जो है नहीं चल पाएगा, तैयारी-वैयारी सब शुरू करते हैं, ये 4-5 किलोमीटर की चल पाएँगे। हमारा टोटल अगर ओवरऑल जर्नी को देखा जाए एग्ज़ाम का, मान लीजिए 10 किलोमीटर का है, तो 5 किलोमीटर तक ही वो चल पा रहे हैं, बाकी इधर में जो है सब में फिर वेरिएशन आ जा रहा है। लेकिन जो आदमी आखिरी तक जो है वो जुनून दिखाता है, वो पैशन दिखाता है, वो इंटरेस्ट दिखाता है, वो लक्ष्य तक पहुँचता है। इसमें एक चीज़ और भी है, केवल और केवल आपका हार्ड वर्क सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपको, ठीक है? आप इतने घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन पढ़ने बाद से क्या सिलेक्शन होगा? नहीं। पढ़ने के साथ-साथ आपको समझ भी आनी चाहिए, ठीक है? तो लॉजिकल और इंटेलेक्ट, ठीक है? इंटेलेक्ट भी आपके अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए, तब जो है आपको वो चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है? केवल पढ़ ही रहे हैं इतने घंटे से और सोच रहे हैं कि पढ़ के ही बस सिलेक्शन होगा, नो। आपको चीज़ों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसको इंटरलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपके ज़हन में, आपके खून में जाए और आप उस चीज़ को लिख के आएँ। अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंटेंट, आपको कितना चीज़ें याद है, कितना चीज़ें आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में, ये उसी का गेम है, ठीक है? तो आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।